तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का थर्ड लेक्चर। देखिए मैंने आपको बोला था कि साइन थीटा कॉस थीटा 30 डिग्री सबका मान आप याद करके 8.2 बना सकते हैं और 8.3 भी बना सकते हैं। चलिए, और आशा है कि आप लोगों ने बनाया भी होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन है 8.3 के जो मुझे लगता है कि अगर आपको फंसे होंगे देख लीजिए। देखिए 8.3 का 3 नंबर क्वेश्चन है ये वाला। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए cos 45 का मान कितना हुआ 1/√2 और sec 30 का मान, तो sec 30 का मान कितना होता है 2/√3। कैसे देखिए sec का उल्टा क्या होता है cos होता है, तो cos 30 का मान कितना होता है 2/√3, तो इसका उल्टा क्या हो गया sec, यानी sec का मान 2/√3। चलिए जो अब इसी प्रकार से cos 30 का मान होता है 2। चलिए अब जोड़ेंगे तो 1/√2, नीचे का एलसीएम कितना हुआ √3 हुआ। चलिए 3 से 3 में भागा लगा, एक बार में ऊपर से गुना किए 2, अब √3 से यानी √3, तो √3 से गुना हो जाएगा। चलिए इतना तो आपको पता होगा 1/√2, उसके बाद गुना नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा 2 + 2√3। चलिए अब क्या कीजिए गुना कर दीजिए, √3 बाई ये हो जाएगा 2√2 और जोड़ ये रूट में है तो रूट से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6। अब हमको नीचे 2 कॉमन भेटा रहा है, तो हम क्या करेंगे √3 और 2 √2 प्लस √6। चलिए अब क्या कीजिए परिमेयकरण कर, तो यहाँ पर लिखेगा परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। चलिए एक काम कीजिए ऊपर लेके चलते हैं। चलिए ऊपर लेके आए। अब परिमेयकरण कैसे किया जाता है, जो नीचे होता है उसका सबसे लास्ट वाला जो है उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, यानी यहाँ पर लिखेंगे √3। चलिए √3 है ऊपर और 2 बाई कितना है √2 प्लस √6, तो हम क्या करेंगे सबसे लास्ट वाला है उसका चिन्ह बदल देंगे। चलिए तो इसका तो एज इट इज रहेगा 2, इसका माइनस √6 बाई √2 माइनस √6। चलिए ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे। अब चलिए गुना करते हैं, तो इससे गुना और करेंगे तो ये हो जाएगा √6 माइनस √18। चलिए अब क्या हो जाएगा, अब 2 तो कॉमन है तो इसको साइड में रखिए ना। अब यहाँ पर देखते हैं तो a + b इंटू a - b, इसका सूत्र लग गया, तो a स्क्वायर यानी रूट, यानी कहने का मतलब है कि 2√2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यही ना हुआ। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा 3 में हम इतना ही रहने दे दिया। चलिए 8, अब क्या कीजिए 2 है और 2 है, रूट से स्क्वायर से रूट कट गया, यानी 2 माइनस और रूट कितना हो गया 6। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √6 माइनस √18 बाटा कितना हो जाएगा 2 गुने -4 हो जाएगा -4। चलिए -4 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, तो माइनस वाला को पहले लेके आइए, यानी √-18 इसको लिख दीजिए प्लस 16। अब क्या हो जाएगा माइनस वाला का आगे लेके आइए, यानी -8 हो जाएगा, ये गुना होगा तो -8। चलिए ऊपर में नीचे माइनस है तो क्या कीजिए माइनस को कॉमन लीजिए, यानी √18 ये हो जाएगा -4। किस तरह देखिए माइनस आप प्लस में गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस में गुना कीजिएगा तो तभी ना प्लस आएगा, नीचे √8 माइनस से माइनस कटा, आंसर आपका तैयार है √6/8। चलिए ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगर इस प्रकार से नहीं दिया है किताब में तो इस प्रकार से भी दे देगा। इस पर देखिए इन दोनों में क्या है √6 कॉमन है। चलिए √6 कॉमन है तो 6 और √3 -1/8, ये या फिर ये आपको देगा आंसर। देखिए 6 3 का 18 √18 -1 है, 6 कम 6। चलिए ये दोनों में से आपका कोई भी आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं एक और इसके बाद वाला पर, ये कौन नंबर था 3 नंबर, तो आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर।
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है या साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री। ये बोलता है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कॉस 60 डिग्री बताइए। चलिए तो मान रखते हैं और जल्दी बनाते हैं। साइन 30 का मान 1/2 जो tan का मान 1 माइनस कॉसेक 30 का मान, देखिए कॉसेक 60 का मान है तो ये हो जाएगा √3 2/√3 2/√3। चलिए अब बटा, अब बच्चा सेक 30 का मान यानी सेक 30 का मान यानी cos 30 का मान हो जाएगा, cos 30 का मान हो जाएगा क्या √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3। चलिए अब cos 60 का मान, cos 60 का मान हो जाएगा क्या, देखिए cos 60 है, क्या है cos 60 है तो cos 60, हाँ तो cos 60 है बात होता है तो इसका मान हो जाएगा आपका 1/2। हाँ अब बचा क्या cot 45, तो cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। देखिए हमने क्या बोला है, हमने ये बोला है कि जब तक आपको ये सभी मान याद नहीं होंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो आपको मान याद रखना पड़ेगा। और ये सिर्फ अगर मान आपको याद हो गया मान, तो मान से सिर्फ आपका 10 से 15 नंबर आ सकता है मैथ में। चलिए अब ऊपर का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कटेगा √3 से ऊपर गुना होगा जोड़, ये हो जाएगा √3 माइनस √3 से √3 कटेगा तो 2 गुना 4। चलिए बड़का बट्टा नीचे का भी एलसीएम 2√3। चलिए अब हाँ यहाँ है तो √3 से √3 कटेगा 2 गुना 4 और जोड़ 2 से 2 कटेगा यानी √3 प्लस 1 तो प्लस 1 यानी 2√3। अब क्या होता है, अब क्या होगा नीचे वाला से ऊपर वाला कट जाएगा यानी बाटा में से बाटा कट जाता है, ऊपर वाले से ऊपर वाला कट जाता है। लेकिन देखिए सब सेम है लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो नहीं कटेगा। तो आप क्या कीजिए, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से एक √3 है आई 2 √3 है तो इको हो जाएगा 3 √3 -4। और उसी प्रकार से यहाँ 1 √3 और 2 √3 कितना 3 √3 +4। चलिए अब परिमेयकरण कर दीजिए तो यहाँ पर लिखिएगा परिमेयकरण करने पर, ठीक है। अब परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण किस प्रकार कीजिएगा, पहले तो एज इट इज लिखिए √3 +4, सबसे अंत वाला बाटा में सबसे अंत वाला का है 4 है, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना यानी 3 √3 -4/3 √3 -4। चलिए अब कर दीजिए गुना कर दीजिए, नीचे शायद नहीं दिखेगा, चलिए ऊपर देखिए। अब ऊपर ध्यान से देखिएगा आप तो a - b इंटू a - b का क्या होता है, देखिए a - b इंटू a - b दोनों माइनस में, कहने का मतलब ये है बाबू कि a गुने a क्या होता है a स्क्वायर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर हो गया दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी ऊपर वाला का स्क्वायर यानी 3√3 -4 का माइनस है ना, हाँ स्क्वायर। चलिए और यहाँ पर देखेंगे तो a + b इंटू a - b यानी a + b इंटू a - b। चलिए इसका होता है खाली प्लस है खाली माइनस तो काटी a² - b²। इसका फॉर्मूला एकदम दिमाग पर रहना चाहिए, दिमाग पर नहीं जुबान पर। अब इसका हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए। अब a - b के होल स्क्वायर को टूटिए, यहाँ नहीं टूटेगा यहाँ टूटेगा तो a² यानी √3 का स्क्वायर a² + b² -2 हो गया a इंटू b। चलिए अब क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 3 का स्क्वायर 9 गुने √3 का स्क्वायर 3 -4 का स्क्वायर कितना 16। चलिए एक सेकंड रुक जाइए। तो चलिए क्या हो गया, तो ऊपर वही देखिए 3 का स्क्वायर 3 गुना नहीं 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 और फिर गुना √3 का स्क्वायर कितना 3 और जोड़ 4 चौका 16 माइनस है 4 दूना 8 8 3 का 24 √3 यानी सटा के लिख दीजिए आप √3 बटा। अब 9 3 का
9 तिरका 27 और माइनस 16। चलिए अब गुना कीजिए, 9 तिरका 27, नहीं हाँ 27 हो गया, जोड़ 16 और माइनस 24√3। अब भाई ये हो जाएगा, घटेगा तो 4 और 7 4 कितना होगा 11, यानी 7 वो बचेगा 4 यानी बटा में 11 हो जाएगा। अब ये जुटेगा तो 6 और 6 12 13 के 3 हाथ में चलिए 2 1 3 1 4, चलिए 43 हो गया। अब माइनस 24√3/11। अब कॉमन आपको कहीं दिख नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक यानी 8.4 में। अब आएगा मजा, क्या आएगा, अब आएगा मजा। देख लीजिए कोई गलती तो नहीं है, 7 गए 21 24, चलिए 1 2 में से गया 1। चलिए इतना हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं 8.4 पर, अब आएगा मजा। अब आपको पता चलेगा क्या होता है त्रिकोणमिति। अगर हम आते हैं 8.4 पर, तो 8.4 में क्या है, त्रिकोणमिति अनुपातों इतना 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 के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है कि सभी क्वेश्चन 8.4 के बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव है बन जाएंगे। हम 8.4 के 5वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए हम यहाँ पर आपका सॉल्यूशन कराने नहीं आए हैं, आपको पढ़ाने आए हैं, आपको सिखाने आए हैं, तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। अगर फंस रहा है तो पूछिए। और चलिए 5 नंबर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जा रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इतना सीधे करना है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले लिखिएगा सॉल्यूशन। चलिए इसके बाद LHS लिख लीजिए, LHS लीजिए चाहे RHS लीजिए। चलिए हम LHS लिए हैं, तो LHS में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं बाबू, देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए एक चीज ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि कॉसे का कॉट, क्या लिखा है, कॉसे का कॉट, आंसर में है साइन कॉस या फिर साइन कॉस टेन, तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को यानी LHS को जो आप लिए हैं इसको आप साइन और कॉस के पद में बदल लीजिए। किसके पद में, साइन और कॉस के पद में बदलिए। उसके बाद आप LCM जोड़ घटाव कीजिए, आंसर आएगा। चलिए इसको अगर साइन के पद में बदलते हैं तो 1/sin होगा, हाँ बताए हैं। चलिए इसको कॉस कितना हो जाता है, कॉट थीटा बाई साइन थीटा। चलिए इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका LCM कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई ऊपर हो जाए 1 माइनस कॉस थीटा, एक सेकेंड, कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। अब क्या कीजिए, स्क्वायर को अंदर भेजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, हाँ ठीक है। चलिए ऊपर को एज इट इज रखिए, कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस, देखिए ध्यान से, हमको बनाने के क्रम में ये भी ध्यान रखना है कि हमको लियाना कितना है। हमको लियाना है 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम ऊपर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस कॉस थीटा तो आ गया है, तो ऊपर वाला को एज इट इज रखते जाएंगे। अब नीचे वाला का बदलने का काम करेंगे। अब नीचे वाला तो लियाना है कि 1 प्लस कॉस थीटा, लेकिन हमारे पास साइन थीटा है अभी, तो साइन थीटा हुआ, साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा हुआ, मतलब सोल्व किए तो। चलिए अब हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस थीटा के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब ई दोनों पूरा का स्क्वायर है, यानी इसको लिख सकते हैं a माइनस कॉस थीटा, अब फिर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का है, दोनों में माइनस माइनस स्क्वायर है। तो चलिए अभी इसको अगर स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र क्या होता है, ए खाली ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा खाली प्लस आई खाली माइनस। चलिए बाबू अब ई वाला ई से कट जाएगा और ये आपका आंसर ई हो जाएगा, कची ई हो जाएगा कॉस थीटा।
समझ गए? अच्छा जी, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिटाएं? हाँ मिटाएं। आते हैं क्वेश्चन पर, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है, देखिए बाबू यहाँ पर बना दिए हैं तो आप जाके एक बार अपने से बनाइएगा। कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, इसको लियाना है 2 सेक ए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद एलएचएस, एलएचएस ले लीजिए। अब क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए एक बार, यानी कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब क्या कीजिए, अब देखिए सब हम क्या बोले थे, सबसे पहले साइन या कॉस के पद में बदलिए। तो यहाँ तो साइन या कॉस के पद में बदला हुआ है, तो चुपचाप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें इससे भागा लगेगा तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए जोड़, फिर इससे इससे ये कटेगा, फिर इससे ऊपर गुना होगा, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। कॉस स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2, तो देखिए 2 ए गुने साइन ए न है, तो इसको क्या डायरेक्ट लिख देते हैं 2 साइन ए। थोड़ा दिमाग लगाइए और थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा। हो गया। अब नीचे वाले को क्या करें, एज इट इज रख इसी तरह रख लेते हैं ना। चलिए इसी तरह रख लेते हैं, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम, क्या देखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ई दोनों जोड़ के 1 हो गया। चलिए आपको नहीं समझ में आएगा बाबू, थोड़ा दिमाग लगाइए। चलिए इसको एक जगह कर लिए, जोड़ इसको, जोड़ 1 और जोड़ 2 साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जोड़ 1 है, तो इसको डायरेक्ट हम 2 लिख देते हैं, और जोड़ कितना हो गया 2 साइन ए। अब आई कितना, 1 प्लस साइन ए कोस्ट में इंटू कॉस ए। चलिए दो दोनों में कॉमन है, तो 2, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन ए, हाँ ठीक है, तो 1 प्लस कितना साइन ए, नीचे वाला साइन ए इंटू कॉस ए। इससे इसे कट जाएगा तो बचेगा कितना 2 कॉस ए। हम जानते हैं 2 को बाहर निकालेंगे और बचेगा क्या 1 बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है 2 सेक ए। चलिए हो जाएगा आपका आंसर। देखिए बहुत आसान आसान चीज है, आप चिंता मत कीजिए, एकदम बढ़िया से बन जाएगा। अब चलते हैं चौथे नंबर में, ना तीसरा का नंबर। चलिए तीसरे नंबर में चलते हैं। चलिए आ गए आपके तीसरे नंबर में। चलिए ये है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर बोलता है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा जोड़ कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा। राइटिंग समझ लीजिएगा, कॉसेक थीटा। चलिए तो चलिए आते हैं आप 3 नंबर पर। तो देखिए जब देखिए मैंने बोला था कि अगर कोई भी tan में या फिर कॉट में हो तो उसे किस में बदलना है, साइन और कॉस में बदलना है। तो सबसे पहले हम इनको साइन और कॉस में बदल लेंगे। तो साइन बटा कॉस थीटा। चलिए बुझा रहा है ना राइटिंग, हम बुझाना चाहिए। अब कॉट का क्या हो जाएगा
कॉस COS कॉस थीटा बटा साइन थीटा जोड़ इसका हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1/1 माइनस tan का हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए और ऊपर को उसी तरह रहने दीजिए अभी साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा अब नीचे का एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कैसे हुआ बुझा रहा है देखिए एक और साइन कैल्शियम साइन तो एक से इसमें भागा लगेगा तो इतना बचेगा इतना ऊपर से गुना होगा यानी साइन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ चलिए थोड़ा दिमाग तेज कीजिए जल्दी सोचिए साइन थीटा। चलिए यहाँ भी उसी प्रकार हो जाएगा एक से ऊपर गुना होगा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा अब ऊपर देखिए ध्यान से ऊपर एज इट इज का एज इट इज रहेगा लेकिन नीचे वाला ऊपर हो जाएगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो साइन से ऊपर साइन में गुना होगा साइन स्क्वायर थीटा ना बटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए अब जोड़ का जोड़ फिर यही उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ रहे हैं ना देखिए ये तो ऊपर गुना हो गया नीचे से देखिए ऐसे है ऐसे ऐसे तो ऐसे वाला नीचे वाला जाएगा तो ऊपर यानी नीचे वाला ऊपर चला गया यानी कॉस ऊपर चले गया कॉस के साथ ई चला गया इसके साथ यानी साइन आई इसके साथ गुना हो जाएगा। मान लीजिए देखिए 2/3 लिखा है बटा 5/4 लिखा है इसका मतलब यह है कि 2/3 और फिर गुना नीचे वाला ऊपर यानी 4/5 तो उसी प्रकार हो जाएगा तो उसी प्रकार यहाँ हुआ है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं अब देखिए एक चीज हम यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा सेम नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा सेम तो थोड़ा थोड़ा सेम है तो हम इसको पूरा सेम कर देते हैं। कैसे देखिए कैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं ठीक है पहले वाले को उसी प्रकार लिखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए अब देखिए हम यहाँ पर लिखा है यहाँ पर साइन में से कॉस घटा है और यहाँ पर कॉस में से साइन घटा है यानी माइनस का खाली चीज अलग है तो हम क्या करेंगे अगर इसको उठा के अगर इस बगल लेके आएंगे माइनस साइन को उठा के अगर शुरू में लेके आ जाएंगे मतलब माइनसों को बाहर कर देंगे तो इसके साथ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा देखिए अब साइन को साइन रहेगा साइन का साइन देखिए इसको उठा के बाहर लेके आए हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा। अब माइनस यहाँ कैसे देखिए ध्यान से यहाँ पर मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर फिर एक स्टेप आगे वाला एक स्टेप पीछे वाला के भी बराबर होगा तो उसी प्रकार मैंने कहने का मतलब है कि इसमें अगर माइनस से गुना करा दे तो इतना आएगा ना आएगा। देखिए कैसे साइन का साइन है ठीक है माइनस अगर साइन से गुना हो जाता तो माइनस साइन प्लस माइनस और माइनस से गुना हुआ तो प्लस कॉस हो जाएगा ठीक है ना। चलिए अब इतना हो गया अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों क्या हो गया सेम हो गया। अब सेम हो गया ना तो इसका एलसीएम ले लीजिए ऊपर वाला मिटाते हैं यहाँ। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना और दिक्कत होने वाला भी नहीं चाहिए। देखिए ये सब डरवाने वाला क्वेश्चन है खाली बड़का बड़का खाली का है जोड़ घटाओ भीम का जोड़ घटाओ और कुछ ना। और देखिए बाबू अब क्या है यहाँ पर ये है कि ये दोनों तो सेम है तो ये दोनों सेम है तो क्या करते हैं सेम वाले का एज इट इज लिख देते हैं यानी सेम वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये तो ये हो जाएगा। अब जौन जौन अलग है इसको गुना हो जाता है यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या कीजिए भाग दीजिए। चलिए इसको उठाए और इसमें भाग दिए तो कॉस कट गया आई कट गया यानी बचा क्या साइन तो साइन से ऊपर गुना होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा। चलिए और माइनस का माइनस उसी प्रकार इसको उठा के भागा देंगे तो बचेगा कॉस तो ऊपर हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। चलिए इसको भी मिटाते हैं चलिए इसको भी मिटा दिए ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी यानी
ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए, यही होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। चलिए जैसा लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिए। अब देखिए ध्यान से एक चीज, ये तो पूरा गुना में है, ये पूरा गुना में है, ई गुना में है, ई गुना में है, तो ई गुना से ई गुना कट जाएगा और बचेगा ई, तो ई बचेगा तो ई हो जाएगा एक। समझते हैं साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा यानी एक, और ई हो जाएगा जोड़ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा नीचे वाला क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये भी फाइनल आंसर नहीं हुआ, तो ऊपर दो गो पद है, तो दो गो पद है तो अलग अलग करेंगे तो इसमें दोनों में भागा देना पड़ेगा, यानी 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जोड़ जोड़ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए तो ये कट जाएगा, आई हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। देखिए एक बटा साइन का क्या हो जाता है कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस का सेक थीटा जोड़ 1। तो आगे आंसर आपका जितना आना था। चलिए अभी भी खत्म हो गया, अब बचा है इस चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन यानी 5 नंबर। 5 नंबर ना है बाबू, हाँ 5 नंबर। देखिए बाबू इस पूरे चैप्टर का जो थोड़ा मोड़ा हार्ड क्वेश्चन है वो है 5 नंबर। हम बनाते हैं आपको और दिखाते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। 5 नंबर पहले बनाते हैं। 5 नंबर है, बोला है क्या बोला है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर लेके आना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए और इसमें ऊपर ध्यान से देखेंगे तो लिखा है सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करें, यानी इसको लागू करना है इसमें। चलिए तो हम अगर ध्यान से देखेंगे, कहाँ ध्यान से देखेंगे, इधर और इधर हमको लाना है कॉसेक और कॉट में। किसमें कॉसेक और कॉट में। चलिए तो यहाँ पर साइन और कॉस है। देखिए इस ये भी तरीका है, ये बहुत लंबा जाएगा, ये बहुत लंबा जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको हम कॉसेक और कॉट में बदल देते हैं। यही यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर साइन में नहीं बदलना है, यहाँ पर कॉसेक का कॉट में बदलना है, बाकी सब में उसी तरह करना है। चलिए तो अगर हम कॉसेक और कॉट में बदले तो कॉस है बटा साइन से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, और साइन से साइन 1 हो जाएगा और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। यानी लिखेंगे यहाँ पर क्या साइन से, हाँ साइन ए से भाग देने पर चलिए तो भाग देती तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बटा ये हो जाएगा कच्ची कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब क्या कीजिए ऊपर वाला माइनस को बाहर निकालिए, यानी कॉट ए प्लस
कॉसेक ए माइनस 1 बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए अब यहाँ पर एक ही को चीज पूरे क्वेश्चन में याद रखना है कि यहाँ एक के जगह इसका मान रखना है। कैसे? एक बचा इसको उठा के यहाँ लेके आइए, यानी कॉसेक स्क्वायर ए आई का चीज कॉट है प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर है। बस यह चीज है बाबू, क्या है? यह चीज है। यह चीज अगर बुझा गया, याद हो गया तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। चलिए बुझाएगा ना कि चाहिए, चलिए बुझाएगा। यहाँ पर नीचे छोड़ते हैं, सामने लाते हैं। तो सामने लाए हैं तो इसको एज इट इज लिखिए, यानी अब देखिए ध्यान से एक चीज यहाँ पर लिखा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब यहाँ पर लिखा है एक के जगह क्या रखना है हमको? कॉसेक के स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। एक के जगह पर इतना मान रखना है। तो चलिए रखते हैं। अब देखिए एक के जगह पर इतना मान रखना है तो रख दीजिए। चलिए कॉट थीटा प्लस कॉसेक ए माइनस, अब कॉस्ट में उसका मान रखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक सेकेंड, थीटा नहीं ए, थीटा है तो ए लिखिए, ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बस इतना ही है। उसके बाद देखिए कैसे धड़धड़ा के क्वेश्चन बोला है, सी ओ टी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब चलते हैं ऊपर। क्या कहाँ चलते हैं ऊपर? चलिए मिटाते हैं इनको। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट प्लस कॉसेक, इस सब तो प्लस में है, और यहाँ है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो क्या कीजिए, इसको तो आगे पीछे लिख सकते हैं, जोड़ में है, लेकिन ये तो घटाव में है, तो आगे पीछे करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। तो काम करते हैं, इसको ही आगे और इसको पीछे कर देते हैं। यानी यहाँ पर एक बार लिख देते हैं हम क्या, कॉसेक ए प्लस ए में है कि थीटा में है जी? कैसे में है? ए में है, तो सबको ए में बदल दीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ए और थीटा में गड़बड़ा जाता है थोड़ा। तो ये कॉसेक थीटा जोड़ कॉट थीटा, जोड़ कॉट थीटा, थीटा नहीं है फिर। चलिए अब माइनस, अब कॉस वाला। अब यहाँ देखिए ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए खाली प्लस में खाली माइनस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए इसी में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू इंटू क्या हो जाएगा, अब फिर इंटू कॉसेक ए या माइनस, एक सेकेंड मिटाते हैं इसको, चैनल का नाम है। चलिए कॉट ए, हाँ हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बटा में बटा में क्या है? बी है। सी ओ टी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चल रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या कीजिए, दोनों में से सब में कॉसेक ए प्लस कॉट है, कॉसेक ए प्लस कॉट है, तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिए। अब इतना लाना है, इसमें क्या गुना करें? एक से। चलिए माइनस है तो माइनस। अब हमको इतना लाना है तो एक से न गुना करेंगे, एक से इतना, इतना में अगर एक से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, इतना हमारे पास मौजूद है तो बचा क्या? इतना, यानी इससे गुना कर देंगे क्या, कॉसेक ए, कोष्ठ में आएगा, कोष्ठ में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। चलिए अब बट्टा क्या हो गया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। बस बस आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। अब ये माइनस से ओपन कर दीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कोष्ठ में 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, अब ये हो जाएगा कॉट ए। चलिए हो गया आंसर आपका, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। सी यू एस सी, देखिए
ई वाला टर्म सेम हो गया ध्यान से, एक प्लस में कॉसेक माइनस में कॉट प्लस में, तो बच गया क्या आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए अभी हो गया आपका आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है उसको एक बार फिर अपने से एकदम बिना देखे हुए बनाना है। चलिए।